तो ज्योमेट्री में हम लोग आज बात करने वाले हैं 2D फिगर की। 2D फिगर की अगर हम बात करते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर जो आपके रहेंगे वो आपके एक्स और बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2D फिगर जितने भी रहेंगे वो एक्स और बाई 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 2D फिगर की बात करें तो इसमें ट्राइंगल हमारा एग्जिस्ट करेगा, ट्राइंगल के अलावा इसमें सर्कल एग्जिस्ट करेगा, और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पैरेललोग्राम को लेके पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन आपके रोम्बस को लेकर पूछे जा सकते हैं, या तो आपका क्वेश्चन स्क्वायर को लेकर, रेक्टेंगल को लेकर पूछ सकता है वो क्वेश्चन, या तो आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये कुछ 2D फिगर्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं को आज हम लोग थोड़ा सा एक समझेंगे इन शॉर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके सीयूईटी में, वो आपका हो सकता है एरिया को लेकर पूछ लिए जाए, या हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं किसको लेकर, पेरीमीटर को लेकर या साइड्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल आपका क्या होता है, ये 3 साइड से मिलकर बनता है, ठीक है। एक साइड को अगर हमने ए मान लिया, दूसरे को हमने बी माना, तो ये थर्ड साइड हमने सी मान ली, ठीक है। तो ट्राइंगल होगा जो कि 3 साइड से मिलकर बनेगा, क्लोज शेप है ये। ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अगर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया, ठीक है, तो एरिया के लिए अगर हमको 3 साइड्स पता है तो उसके लिए हमारा जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, हीरोन्स फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहां पर हम यूज करते हैं कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज कब होता है, जब आपका 3 साइड्स आपकी क्या रहेंगी, नोन रहेंगी, सारी साइड्स आपको क्या पता रहेंगी। तो उसके रेस्पेक्ट में जो एरिया रहेगा वो कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस का सी, ठीक है। अब यहां पर जो एस है, ये एस क्या रहेगा, पेरीमीटर, जो भी आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर है उसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये एस मिल जाएगा, जो कि यहां पर इंडिकेट किया गया है। अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल हो या कोई भी आपका जैसे आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो ये क्या कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स का हमें क्या करना है, सम करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमें क्या पता लग जाएगा, एस की वैल्यू पता लग जाएगी इसमें, ठीक है। अब एबीसी क्या है आपका, 3 साइड्स हैं। एक तो ये फॉर्मूला है कब, इसका यूज कब करना है हीरोन्स फॉर्मूले का, जब हमें सारी साइड्स क्या रहेंगी, नोन रहेंगी। लेकिन अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल ऐसा दिया गया हो, जैसे आपका राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है आपका, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड जिसको हाइट बोलते हैं ट्राइंगल की, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में जब आपको बेस वैल्यू पता होगी और उसकी हाइट पता होती है, किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको बेस और हाइट पता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरिया के लिए, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ये समझ में आ रहा है सभी के, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके 2 रहेंगे जिनको हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट ट्राइंगल के लिए। हो सकता है आपका उसमें ट्राइंगल को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाए, ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आइसोस्केल्स ट्राइंगल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उन दोनों केस में हम लोग आपका इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये सभी के समझ में आ गया। पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, उससे हमें क्या पता लग जाएगा, पेरीमीटर पता लग जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में एरिया कैसे फाइंड करना है और साइड के रेस्पेक्ट में हीरोन्स फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे सर्कल की।
ठीक है। सर्कल की जब भी हम बात करते हैं तो सर्कल के रेस्पेक्ट में हमें क्या होता है, एक रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस सर्कल क्या रहेगा आपका, एक कॉमन पॉइंट से आपका इक्वल डिस्टेंस पे जो भी आपके पॉइंट्स पड़ेंगे उन सभी को मिलाने पर जो शेप बनेगी वो क्या बनती है, सर्कल की शेप बनती है। ठीक है, अब सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं सर्कल का, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा सर्कल का, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 भी पुट कर सकते हैं और 3.14 भी पुट करते हैं। नॉर्मली हम लोग 22/7 पुट करेंगे यहाँ पर। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पर आर, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर हम रेडियस का डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है उस सर्कल का, डायमीटर। ठीक है, तो यहां सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डायमीटर की। डायमीटर क्या होगा आपका 2 × रेडियस। तो जब भी सर्कल का की अगर रेडियस के जगह अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी उसकी। तो डायमीटर क्या होता है आपका 2 टाइम ऑफ रेडियस। इसके साथ ही अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस एक तरह से क्या है, पेरीमीटर है, जिसको हम लोग पहले पेरीमीटर के नाम से जानते थे किसी भी ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में। यहां पर उसको हमने नाम दे दिया है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होता क्या है, ये जो आपका लाइन दिखाई दे रही है इसकी आपकी जो टोटल लेंथ होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, सरकमफ्रेंस कैसे पता करते हैं, इसमें 2 पाई इंटू आर। ठीक है, 2 पाई इंटू आर से हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। 2 पाई का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये टोटल जो आपका सर्कल है ये कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। पाई को हम लोग 180 डिग्री के एंगल से भी जानते हैं। तो 2 पाई आपका यानी कि 360 डिग्री कवर हो रहा है किस रेडियस के रेस्पेक्ट में, आर रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर जो सरकमफ्रेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। तो इससे हम लोग ये पता कर लेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होगा किसी भी सर्कल का। तो ये तो बात थी आपका किसके बारे में, सर्कल के बारे में। सर्कल को लेकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंपल इसी वे में पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे सरकमफ्रेंस दे दिया जाए और आपसे एरिया पूछ ले, तो आपको पहले क्या करना है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, उसको यहां पर पुट कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एरिया पता लग जाएगा। या हो सकता है आपसे एरिया गिवन हो, आपसे रेडियस पूछ ले या डायमीटर पूछ ले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो बात थी सर्कल की। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे, कोई भी आपकी ऐसी 2D शेप जिसमें 4 साइड्स होंगी जो कि एक क्लोज शेप को आपका क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल आपका कुछ भी आपका इस तरीके से कोई भी आपका हो सकता है क्वाड्रिलेटरल जिसमें कितनी 4 साइड्स होंगी। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर डिफरेंट टाइप होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला फर्स्ट वाला टाइप है इसका वो क्या है आपका, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम को। जैसे आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर 2 अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, इक्वल हैं और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। इस तरीके से यहां पर इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पैरेललोग्राम को। कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसमें पैरेललोग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड ये किसके पैरेलल है, इस वाली साइड के। ठीक है, ये वाली साइड है ये किसके पैरेलल है, इस साइड के, इस तरीके से। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये वाली साइड अगर हमने मानते हैं, इसको अगर हम लेंथ मानते हैं L मानेंगे, तो ये वाली ये आपका जो अपोजिट वाली साइड है ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या होगी, इसके इक्वल और पैरेलल होगी। इसको अगर हम इस वाली साइड को अगर हम B मानते हैं तो ये वाली साइड भी आपकी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल और पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये इसके इक्वल पैरेलल होगी। किसी भी पैरेललोग्राम को के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है वो मान लो अगर आपसे इसका पेरीमीटर पूछ लेता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मान लो इसमें पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जितनी भी साइड्स हैं उनका अगर सम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा, L प्लस बी मिल जाएगा। ये बात सभी के समझ में आ रही है। पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में अगर पेरीमीटर पूछता है तो सारी साइड्स का क्या कर देना है, सम कर देना है, और सम करने पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स L प्लस बी। ठीक है। अब मान लो पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में आपसे अगर एरिया पूछता है, एरिया, ठीक है, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पर जो भी पैरेललोग्राम गिवन है उसके रेस्पेक्ट में उसकी हमें बेस वैल्यू पता हो और उसकी हमें क्या पता हो, हाइट। ठीक है। तो यहां पर जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया निकालते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो कैसे निकालेंगे, आपका लेंथ इंटू बिड्थ से निकालते हैं। किसे निकालेंगे, लेंथ इंटू बिड्थ से। ठीक है। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसमें मान लो इसकी लेंथ तो हमें पता है कितनी है, L है, लेकिन अगर इसकी बिड्थ बात करेंगे तो बिड्थ आपकी कहां से मिलेगी, जब हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये क्या है, इस पैरेललोग्राम की क्या है, हाइट बोल सकते हैं या इसकी बिड्थ बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अगर ये लेंथ अगर हमें पता है तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेंथ और बिड्थ अगर पता है तो इसके रेस्पेक्ट में एरिया कभी हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का फिर एंगल चाहिए होगा। ठीक है। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे यहां पर और इसकी ये हाइट हम h मान लेते हैं, तो यहां पर एरिया क्या आ जाएगा आपका, लेंथ इंटू बिड्थ, और बिड्थ की जगह क्या आएगा यहां पर h, तो L इंटू एच क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है। अगर ये कहा जाता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो लेंथ है या एक साइड कोई भी आपको गिवन है कि इतने मीटर है और उसकी हाइट दे रखी है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर एरिया पूछा जाता है तो उसका लेंथ का हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया पता लग जाएगा। लेकिन अगर लेंथ और बिड्थ पता है, ये L की वैल्यू पता है और उसकी सारी साइड्स जो हैं इनकी वैल्यू आपको पता है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर एरिया फाइंड करना है तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी आपको हाइट एग्जैक्टली नहीं पता होगी। ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है। अब जैसे इसमें जो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होंगे, तो डायगोनल कौन से होंगे, जो अपोजिट साइड को आपका मिलाएंगे। ठीक है। इस तरह से डायगोनल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डायगोनल बेसिकली होता क्या है, डायगोनल किसी भी क्लोज शेप के अंदर मैक्सिमम लेंथ की वो लाइन है जो कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम लेंथ की जो लाइन है आपका इस तरह से हमने ड्रॉ की। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे कट करेंगे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, इस वाली लेंथ के इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। तो यहां पर दो डायगोनल ड्रॉ होंगे, कौन सा, एक तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, एक डायगोनल क्या होगा आपका ए सी और दूसरा डायगोनल क्या होगा आपका बी डी। ठीक है। तो यहां पर अगर हम डायगोनल लिखें क्या होंगे आपका, एक तो ए सी होगा और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, बी डी होगा। ठीक है। तो दोनों डायगोनल क्या होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे और इक्वल लेंथ, इक्वल डिस्टेंस आपका लेंथ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में। ये सभी के समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये इसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी पैरेललोग्राम की। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, रोम्बस की। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के सेकंड टाइप की तरफ चलेंगे। सेकंड टाइप रहेगा इसका क्या, रोम्बस। ठीक है। अब रोम्बस क्या होता है, क्या पता है इसके बारे में आपको, रोम्बस क्या होता है, कुछ और डेफिनेशन जो रिलेटेबल हो। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है। तो रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करेंगे रोम्बस को, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जिस तरह से अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं वैसे ही इसको भी ड्रॉ करना है, लेकिन इसकी सारी साइड्स क्या है आपका, इक्वल होंगी इस तरीके से। ठीक है। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी साइड ए होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। इसको हमने ए माना, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। अब इसके अगर हम डायगोनल की बात करेंगे तो रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को किस पे कट करेंगे, 90 डिग्री पर। ठीक है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। फर्स्ट वन आपका रोम्बस और सेकंड वन स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपके 90 डिग्री पे कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे कट करेंगे, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। क्या दोनों डायगोनल की लेंथ सेम हो सकती है? क्या इसमें दोनों डायगोनल की लेंथ सेम हो सकती है? हाँ सर, ये वाली लेंथ देखने में भी पता लग रहा होगा कि ये क्या है, इससे ज्यादा है। ये वाली लेंथ क्या है, इससे ज्यादा होगी। तो पैरेललोग्राम के अंदर और रोम्बस के अंदर डायगोनल की लेंथ क्या होगी आपका, इक्वल नहीं होगी। एक डायगोनल आपका बड़ा होगा, एक डायगोनल उससे छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के डायगोनल होते हैं। आपके क्वेश्चन में जो गिवन होता है, आपसे कहता है कि जो लेंथीएस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ इतनी दे रखी है और जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ इतनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेंथीएस्ट डायगोनल होगा और कौन सा शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ये सारे क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4a, ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा किसी भी रोम्बस का। तो 4 इंटू साइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा किसी भी रोम्बस का। अब इसके बाद अगर हमें एरिया फाइंड करना हो किसी भी रोम्बस के रेस्पेक्ट में, एरिया, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसमें आपको लेंथ एक साइड अगर आपको कोई गिवन है और इसके रेस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर हाइट गिवन है तब तो बड़े आराम से पता कर लेंगे ये ऐसे करके, ठीक है। तो a इंटू एच से हम क्या पता कर लेते हैं, एरिया किसी भी रोम्बस का, ठीक है। अब अगर डायगोनल की बात की जाए यहां पर, तो यहां जो डायगोनल है क्या इसको हम इस a से रिलेट कर सकते हैं? कैसे रिलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब हम इसको, जब मान लो हमने O पॉइंट मान लिया और हमने लिया ट्राइंगल कौन सा, OCD। OCD में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर जो A है इसका A का स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, ये वाला मान लो, इसको हमने मान लिया ये D1 और ये आपका ये D1/2 और ये D1/2, ये D2/2 और ये D2/2, इस तरीके से, ठीक है। डायगोनल है ये D1/2, ये D1/2, ये D2/2 और ये D2/2। तो A का स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पर, अंडर रूट नहीं, A स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ पर D1 स्क्वायर अपॉन 4 इस तरीके से, प्लस ये D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D2 स्क्वायर अपॉन में कितना, 4, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हमने 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 4A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमने दोनों तरफ अगर हमने रूट लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2A इक्वल टू अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो अगर यहां पर हमें डायगोनल की लेंथ पता है तो क्या हम साइड पता कर सकते हैं? कैसे? आपका 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या पता लग जाएगी, साइड भी पता लग जाएगी। तो यहां A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, साइड पता लग जाएगी, ठीक है। अब डायगोनल अगर आपको पता है और डायगोनल के रेस्पेक्ट में अगर आपने साइड पता करनी है तो आप इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर एरिया हमें पता करना है, तो एरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक कोई साइड पता होनी चाहिए और इसकी परपेंडिकुलर हाइट पता होना चाहिए, तब हम इसका क्या पता कर लेंगे, एरिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी के, क्लियर है ये? अब इसमें थर्ड नंबर शेप पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर बारी आती है किसकी, रेक्टेंगल की। तो हेडिंग डालिए रेक्टेंगल। पहले नंबर पर हमने पैरेललोग्राम को डिस्कस किया था, हाँ पैरेललोग्राम को डिस्कस किया था। सेकंड पे रोम्बस, थर्ड पर रेक्टेंगल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, डेफिनेशन इसकी पता है आपको? बहुत अच्छी डेफिनेशन बताइए आपने। क्या होता है रेक्टेंगल, बताइए डेफिनेशन। तो ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है, हाँ। तो ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी,
ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या है, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे आपका कट करेंगी या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। तो यहां अगर हम बात करते हैं, ये ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे किसके, रेक्टेंगल के। इस तरीके से ये डायगोनल है, ठीक है। क्या यहां पर दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इस तरह से कट करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाली लेंथ अगर dy2 है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, dy2। ये वाली लेंथ अगर dy2 है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, dy2। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। अब यहां पर डायगोनल के रेस्पेक्ट में हमें अगर आपका सबसे पहला काम क्या है इसमें, पेरीमीटर पता करना। अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये लेंथ मानी, ये लेंथ, ये विड्थ और ये विड्थ। तो पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये बात समझ में आ रही है। तो 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ का सम ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। ये समझ में क्लियर है आपको। इसके बाद अगर हमें पेरीमीटर पता लग गया तो हम एरिया पता करेंगे, और लेंथ और विड्थ अगर हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल की तो एरिया क्या आ जाएगा इसमें, लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायगोनल की वैल्यू गिवन है, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है और आपको एरिया पता करना है, तो यहां पर एरिया कैसे पता करते हैं डायगोनल के रेस्पेक्ट में। जैसे इसमें अगर हम इस वाले अगर हम पूरे रेक्टेंगल को अगर हम रिलेट करें तो यहां पर ये आपका डायगोनल ये डी है और ये वाला डायगोनल क्या है आपका, डी है, ठीक है। दोनों डायगोनल के रेस्पेक्ट में अगर आपको इसमें ये डायगोनल की लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में आपको पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पता करना है तो क्या करना है, इसमें लेंथ का स्क्वायर और विड्थ का स्क्वायर दोनों का सम करके अंडर रूट में अगर हम ले लेंगे तो यहां पर हमें क्या पता लग जाएगा, डायगोनल की लेंथ पता लग जाएगी। तो ये क्या है, डायगोनल। हाँ, पाइथागोरस से पता किया है इसमें, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना ये वाले, ये पाइथागोरस से हमने पता किया है इसमें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इससे फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर है सबको ये। तो जो क्वेश्चन है रेक्टेंगल में पूछे जाते हैं वो पेरीमीटर को लेकर पूछे जाते हैं, एरिया को लेकर पूछे जाएंगे या डायगोनल को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 4th नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की। तो इसको नोट कर लो, फिर स्क्वायर पर चलते हैं। तो रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में। तो इसके बाद 4th नंबर पर कौन सी शेप आएगी, स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर की डेफिनेशन, हाँ, ये क्या है आपका, स्क्वायर एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे रोम्बस क्या था, पैरेललोग्राम था जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी। ऐसे ही ये आपका टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपको बताया भी गया था शायद प्रीवियस क्लास में कि सारे रेक्टेंगल हैं, सारे जो आपके स्क्वायर हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर वो रेक्टेंगल जिनकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होगी वो स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे रेक्टेंगल की कैटेगरी में जरूर आते हैं। अब इसमें हमने ए, यहां पर बी लिया, यहां सी और यहां पर डी। इनके रेस्पेक्ट में अगर डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल कौन से हो जाएंगे आपके, ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने पे कट करेंगे, 90 डिग्री पर, इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाली लेंथ अगर d है तो ये dy2 और ये भी dy2 और ये भी dy2, तो यहां पर ये भी dy2। इसको a माना तो ये भी a, ये भी a और ये भी a, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड करना हो, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या रहेगा, 4 इंटू क्या रहेगा, साइड्स, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, साइड अगर हमने a मानी है तो यहां पर पेरीमीटर हमें मिल जाएगा क्या, 4a। तो अगर पेरीमीटर अगर फाइंड करना है किसी भी स्क्वायर का तो हम 4 इंटू साइड से पता कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबके। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर डायगोनल की, डायगोनल अगर हमने
इसको d माना, तो डायगोनल d क्या आ जाएगा अंडर रूट में, जैसे अगर d पता करेंगे यहां पर तो अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहां पर डायगोनल d इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 a रूट 2, सॉरी इसमें आपका a बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा a रूट 2, ये क्या होता है डायगोनल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और डायगोनल गिवन है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे d अपॉन रूट 2 से, d अपॉन रूट 2 से फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर हमें क्या फाइंड करना है एरिया, किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए उसकी लेंथ और विड्थ, क्योंकि ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो लेंथ और विड्थ दोनों क्या है सेम है, तो ये क्या आ जाएगा आपका a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमने डायगोनल के टर्म्स में पता की थी, तो यहां पर हमें एरिया डायगोनल के टर्म्स में भी हमें मिल सकता है, और करके लिख लेंगे इसको एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा आपका d अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका d स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हाफ d स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगा किसी भी रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल से हमने एरिया को रिलेट किया, अब इसी के बेसिस पे क्या हम रोम्बस के रेस्पेक्ट में हम एरिया से रिलेट कर सकते हैं डायगोनल को, तो यहां पर डायगोनल की लेंथ क्या है डिफरेंट है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एरिया फाइंड करना होगा तो हम हाफ d1 इंटू d2, अगर आपको डायगोनल की लेंथ पता है तो रोम्बस का आप एरिया डायगोनल की लेंथ के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हो, तो यहां पर हाफ इंटू d1 इंटू d2 से क्या फाइंड कर लोगे किसी भी रोम्बस का एरिया। लेकिन ये पैरेललोग्राम के केस में सही नहीं होगा, पैरेललोग्राम में आप नहीं फाइंड कर पाएंगे इस फॉर्मूले से हाफ इंटू d1 इंटू d2 करके, क्योंकि वहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे, ये इसका रीजन है, ठीक है। ऐसे ही हम रेक्टेंगल में भी नहीं फाइंड कर पाते क्योंकि वहां पर भी आपका 90 डिग्री पे कट नहीं करते दोनों डायगोनल, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करेंगे वहां पर आपका हाफ इंटू डायगोनल की लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा उसका एरिया मिल जाएगा डायगोनल के रेस्पेक्ट में। ये बात सभी के समझ में आ रही है। तो इसमें हमने जो फॉर्मूले में हमने देखा इस वाले में, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन 2 से, इससे भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये तो बात थी किसकी स्क्वायर की। इसके बाद लास्ट शेप की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है आपका ट्रेपेजियम। लास्ट नंबर पर आता है ट्रेपेजियम, 5th नंबर पर। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, किसी को आइडिया है इस बारे में, क्या होता है ट्रेपेजियम बताओ। हाँ, जिसमें आपके 2 अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी पैरेलल होंगी, अनइक्वल इक्वल नहीं होंगी, वो आपका क्या होंगी अनइक्वल होंगी। तो यहां पर अगर हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 साइड्स पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनको अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा ए बी सी और डी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसमें हमने ये वाली लेंथ मान ली L1 और ये वाली लेंथ मान ली क्या L2, ठीक है। इसको हमने मान लिया x और इसको भी हमने चलो मान लिया x, दोनों को हमने सेम इक्वल मान लिया। अब क्या यहां पर आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, पेरीमीटर। अब इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप कहोगे सर इसमें क्या कर दें हम, सारी साइड्स का सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सारी साइड्स क्या होंगी L1 प्लस L2 प्लस का 2x, तो आपको क्या पता लग जाएगा, इसका पेरीमीटर पता लग जाएगा। पेरीमीटर पता लग गया तो अगर हम इसमें बात करते हैं एरिया की, तो एरिया जो रहेगा इसका कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी आपको एक लेंथ पता चल जाए और उसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या पता लग जाए हाइट, तो आप क्या कैसे इसमें हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर ये आपको जैसे हाइट पता है, ये आपको हाइट पता है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ L1 प्लस L2, ठीक है। तो हाफ ऑफ L1 प्लस L2, ये दोनों आपका लेंथ को आपको सम कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हाइट से, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हाइट से। तो आपको क्या पता लग जाता है एरिया ट्रेपेजियम का। अक्सर कर पूछा जाता है एरिया ट्रेपेजियम का क्या होगा अगर उसकी अनइक्वल साइड की लेंथ ये है और उसकी हाइट ये दे रखी होगी आपको, तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा देना है, आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है,
ठीक है। यहां पर L1 इंटू हाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर L1 और L2 ये अनइक्वल लेंथ है। अगर ये दोनों इक्वल होती तब तो उससे हम फाइंड कर लेते कि L1 इंटू एच से कर लेते, लेकिन यहां पर ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एच से। ठीक है। तो ट्रेपेजियम को जो क्वेश्चन है उसको एरिया को लेकर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या पेरीमीटर को लेकर तो खैर नहीं पूछा जाता, एरिया को लेकर जरूर पूछा जाता है, और डायगोनल को लेकर भी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का इन शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आगे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इनको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।